क्या हुआ? तुम मुझे मार क्यों रहे हो शुभम? मैंने तुझे 1000 बार बोल दिया, अपने पापा से बोल। मुझसे खटारा स्कूटी नहीं चलती है, मुझे 4 व्हीलर चाहिए। तू बोलती नहीं है। लेकिन शुभम, अगर स्कूटी खराब हो गई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझ पे क्यों हाथ उठा रहे हो इतने सारे लोगों के बीच में? अच्छा, तेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? तू ही लेके आई थी ना ये दहेज में 40,000 की स्कूटी, वो भी खटारा। तेरे को कहा था मैंने, मेरे को 4 व्हीलर चाहिए। आज अगर मेरे पास 4 व्हीलर होती तो ये बीच बीच में बंद ना होती और मेरे को काम के लिए लेट ना होती। अब देख, तेरे मायके जा रहे हैं, वहां पे भी लेट होंगे। जो मेरे को इंपॉर्टेंट काम है वहां पे भी मैं लेट होऊंगा। शुभम, तुम तो जानते हो ना हमारी शादी किन हालातों में हुई थी। उसी टाइम मेरे पापा रिटायर हुए थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तुम्हें गाड़ी दिला सके। इसीलिए पापा ने जैसे तैसे करके ये स्कूटी का इंतजाम किया और तुम्हें दहेज में ये स्कूटी दे दी। लेकिन अब तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उस टाइम तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी ना कि तुम्हें पापा ने ये स्कूटी दी है दहेज में, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? अच्छा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे पापा के पास पैसे थे या नहीं थे। तेरे को संभाल रहा हूँ ना, तेरे खर्चे सारे संभाल रहा हूँ, मेरे घर पे तेरे को रख रहा हूँ। कम मैं देख, मैंने तुझे बहुत बार बोल दिया है, आज भी बोल रहा हूँ। अभी तेरे मायके जा रहे हैं ना, उससे पहले घर में एंटर करने से पहले अपने बाप को बोल दियो कि मुझे एक 4 व्हीलर चाहिए। अपने बाप के पास जा रही है ना, तो अपने बाप के पास जाके बोल दियो मुझे एक खटारा स्कूटी नहीं चाहिए, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, वो भी 3 दिन के अंदर। अगर मेरे को नहीं मिली तो ये खटारा स्कूटी और तेरे को तेरे घर फेंक के जाऊंगा मैं। शुभम, तुम तो जानते हो ना अब हमारी शादी हो चुकी है और पापा भी नहीं कमाते। अब इस टाइम में पापा से दहेज मांगू, एक गाड़ी की डिमांड करूं, तो ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। मैं बात कर सकती हूँ पापा से, अगर कुछ हुआ तो वो इंतजाम करा देंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि पापा तुम्हें दहेज में गाड़ी दे ही देंगे। मुझे नहीं पता, मेरे को 4 व्हीलर चाहिए तो चाहिए। अपने बाप के पास जा रही है ना, तो बोल दे या तो लोन ले ले या फिर घर गिरवी रखवा दे। मेरे को गाड़ी चाहिए तो चाहिए 3 दिन के अंदर, और अगर नहीं मिली तो तेरा बाप ही संभालेगा तेरे खर्चे। लेकिन शुभम, 3 दिन में कहाँ से इंतजाम करेंगे? मुझे नहीं पता, अपने बाप को जैसे मनाना है तो मना लियो, और अगर नहीं मना पाई तो डाइवोर्स के पेपर तेरे घर पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं शुभम, इतनी सी बात पे तुम डिवोर्स देने की बात क्यों कर रहे हो? मैं पापा से बात कर लूंगी, मैं बोल दूंगी पापा से, पापा एफडी तुड़वा दो या लोन ले लो या घर गिरवी रख दो, पर मुझे एक गाड़ी दे दो। तुम फिर तो मुझे नहीं छोड़ोगे ना? सिर्फ बोलना नहीं है, हो जाना चाहिए 3 दिन के अंदर 4 व्हीलर, समझ आई बात? और हाँ, साथ ही साथ मुझे एक सोने की अंगूठी भी चाहिए, बोल दियो अपने बाप से। सोना? शुभम, तुम तो जानते हो ना पापा ने जितना हो सकता था तुम्हें दहेज दिया था। सोने की चीजें, गाड़ी, ये स्कूटी जैसे तैसे करके उन्होंने दे दी थी। अब तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है, अब तुम्हें गाड़ी के साथ साथ सोना भी चाहिए। पापा कहाँ से करेंगे? तुम तो जानते हो ना पापा की नौकरी भी चली गई थी। ऐसा मत करो प्लीज। तू ऐसे नहीं मानेगी, तू बहुत मच करने लगी है। रुक, बहुत बोलने लग गया तू। तेरे को ना सीधी तरीके से बात समझ नहीं आएगी। तेरे को बीच रोड पे दहेज के लिए जब मैं मारूंगा ना, तब समझ आएगी। अरे दीदी, जी आप यहाँ ये सब क्या कर रहे हो? अरे प्रिंस भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मम्मी का कॉल आया था, मम्मी कह रही थी कि तेरी बहन आ रही है तो ऑफिस से जल्दी आ जाओ, तो बस मैं घर ही जा रहा था। मगर ये सब क्या चल रहा है? मैं तुझे बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। ये देख, ये जो तुमने दहेज में खटारा स्कूटी दी थी ना 40,000 रुपए की, बीच में बंद हो गई है। और ऐसा कई बार हो चुका है जो ये बीच में बंद हो गई और मेरे काम रुक गए हैं। अब इसको मायके छोड़ने के लिए जा रहा था, ये बोल रही थी मम्मी से मिला दे, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, मैंने भी सोचा मिला देता हूँ, लेकिन अब स्कूटी खराब होगी तो कैसे मिलाऊं मैं इसे? और मेरे जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो भी बीच में रह गए हैं। मगर ऐसे बीच सड़क पे लड़ना अच्छी बात थोड़ी है, और यहाँ आसपास के सभी लोग देख रहे हैं। और अगर आपको गाड़ी चाहिए तो घर पे आराम से बैठ के बात करते हैं ना, गाड़ी भी हो जाएगी। मगर ऐसे बीच सड़क पे अच्छा थोड़ी लगता है। जब मुझे एक खटारा तुम दे रहे थे तब तुमने नहीं सोचा मेरी भी क्या इज्जत है? तब तुम मुझे 4 व्हीलर नहीं दे सकते थे? अगर तब तुम 4 व्हीलर दे देते तो आज ये दिन देखने को ना मिलता और ना मैं इसकी बेइज्जती कर रहा होता। तो घर पे आराम से बैठ के बात करते हैं ना। अरे घर आके मैं क्या बात करूं? मुझे 4 व्हीलर चाहिए 3 दिन के अंदर। इसको भी मैंने बोल दिया और तेरे को भी मैं बोल रहा हूँ और वार्निंग दे रहा हूँ। अगर मुझे नहीं मिली तो इसको और ये खटारा को मैं यहाँ पे फेंक के जाऊंगा तेरे घर पे। ठीक है, मैं 3 दिन में कर दूंगा। मैं बेशक मेरे को लोन लेना पड़े, मेरे को घर बेचना पड़े या अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेचना पड़े, मैं आपको ला के दूंगा। मगर प्लीज़ मेरी बहन को मत छोड़िए। आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, हम वैसे करेंगे। हाँ, हो जाना चाहिए 3 दिन में। अगर नहीं हुए ना तो अपनी बहन के डाइवोर्स के पेपर मेरे घर से ले जाइए तू। मैं 3 दिन में कर दूंगा।
आप जो बोलोगे जैसे बोलोगे हम वैसे करेंगे। जिया जी आप मेरी बहन को मत छोड़िए, आपको गाड़ी चाहिए ना, हम आपको गाड़ी दिलाएंगे। अब समझ आ रहा है तुझे दहेज देने के टाइम पे कितनी परेशानी होती है एक परिवार को, एक बाप को, एक भाई को। भैया अभी आपको समझ आ रहा है एक बेटी के बाप को दहेज देना कितना मुश्किल पड़ता है। मतलब कहना क्या चाहते हो? मतलब रिंकी समझाओ जरा इसे। मैं आपको एक बात बोलूं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है। अगर शादी के टाइम पे आपने अच्छा दहेज दिया होता ना, मुझे एक बड़ी सी गाड़ी दी होती, सोने चांदी की चीजें दी होती, तो आज मेरे साथ ये नहीं हो रहा होता। वैसे भी इन्होंने तो कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन आपका तो फर्ज बनता था ना कि आपको गाड़ी देनी चाहिए थी, दहेज देना चाहिए था, पैसे देने चाहिए थे, तो मेरे साथ ये बदतमीजी नहीं होती। इसमें गलती इनकी नहीं आपकी है। पापा को पहले ही इतने पैसे जमा करने चाहिए थे कि लड़की को दहेज दे सके। अब देखो आपकी शादी होगी तो आप भी तो दहेज मांगोगे ना। आपने भी बोला होगा अपनी वाइफ को कि दहेज चाहिए, दहेज चाहिए। अब वो भी इंतजाम कर रही होंगी, और अगर वो दहेज लेकर नहीं आएंगी तो कल आप भी उनके साथ वही करोगे जो आज शुभम मेरे साथ कर रहा है। हमने ये सब आपको सबक सिखाने के लिए किया है। अच्छा हुआ बहन तूने ये सब किया, मेरी आंखें खोल दी, और मैं कितना बड़ा पाप कर रहा था। मुझे समझ में आ गया कि किसी को अगर दहेज के लिए टॉर्चर किया जाए तो उसके परिवार पे क्या बीतती है। और हाँ, मैं उनके घर पे फ़ोन करके बोल दूँगा मुझे दहेज नहीं चाहिए, और मैं बिना दहेज के रखूँगा उसे, और उसे हर तरीके से प्यार करूँगा, और उसके लिए हर कुछ करूँगा। अच्छा हुआ तुमने ये सब कर दिया। तो भैया आपको समझ आया एक बेटी के बाप पे क्या बीतती है जब उसको दहेज के लिए फोर्स किया जाता है, जैसे कि आज शुभम ने मेरे साथ किया। आप भी सेम ही कर रहे थे भाभी के साथ। अरे उनके बाप ने उनको बचपन से पढ़ा लिखा कर टीचर बनाया, और पता नहीं क्या क्या किया उनके लिए, और आप कल रात उन्हें फोन पे फोर्स कर रहे थे कि आपको गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, और पता नहीं क्या क्या चाहिए। आपको समझ आ रहा है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जब आप उनसे दहेज मांग रहे थे। शादी को बस कुछ ही दिन बाकी है, और आपने कुछ टाइम पहले ही ये बोल दिया कि आपको गाड़ी चाहिए। कहाँ से लाएंगे वो गाड़ी, कहाँ से लाएंगे वो इतने पैसे? आपको ये बात समझनी चाहिए। लेकिन आज जब शुभम ने मुझसे दहेज की डिमांड की, तब आप कैसे गिड़गिड़ा रहे हो, कैसे लोन की बात कर रहे हो। आज आपको समझ आ रहा है कि एक बेटी के बाप पे और भाई पे क्या बीतती है। हाँ, मैं उनके घर पे फ़ोन करके बोल दूंगा मुझे दहेज नहीं चाहिए, और मैं बिना दहेज के रखूँगा उसे। और रही बात गाड़ी की, मैं अपनी मेहनत से कमाऊँगा और अपनी मेहनत की कमाई की गाड़ी में बैठाऊँगा। और हाँ, साथ ही साथ मैं दूसरे लोगों को भी समझाऊंगा कि दहेज लेना कितना बड़ा पाप है। भैया मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये बात समझ आ गई, और हमने ये सब ना आपको सबक सिखाने के लिए किया था, और हम दोनों बहुत खुश हैं कि आप अपनी वाइफ से अब कोई दहेज नहीं लेंगे। ये अच्छी बात है, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि तेरे को ये बात समझ आ गई है। और ये हम दोनों का प्लान था तेरे को समझाने के लिए कि दहेज कितना बड़ा पाप है। अरे समाज कितना आगे बढ़ चुका है और तुम लोग दहेज पे अटके हो। एक बाप अपनी बेटी को कुछ भी दे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छी बात है कि आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है, अब घर चलें। चलिए।